गोलियों की आवाज से दहल गया लखनऊ कोर्ट, गैंगस्टर को दिन दहाड़े मारी गोली। गैंगस्टर संजीव जीवा को नहीं मिला संभलने का मौका, कानून की चौखट पर गोलियों से भून दिया गया। बीजेपी नेता को 400 गोली मारने वाला गैंगस्टर आज खुद गोली का शिकार हो गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज सुबह तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन दोपहर होते होते लखनऊ गोलियों की आवाज से दहल उठा। लखनऊ के केसरबाग स्थित SC/ST कोर्ट परिसर में पश्चिमी यूपी के कुख्यात गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका मर्डर कर दिया गया। वारदात को दोपहर उस वक्त अंजाम दिया गया जब इस गैंगस्टर को पेशी के लिए लाया गया था। दोपहर तकरीबन 4 बजे लखनऊ जेल में बंद गैंगस्टर संजीव जीवा पेशी के लिए कोर्ट में आया था। जैसे ही जीवा कोर्ट रूम से बाहर निकला, कोर्ट परिसर में मौजूद वकील के ड्रेस में आए शूटर ने उस पर बंदूकदान गोलियों की बारिश कर दी। उसका निशाना गैंगस्टर जीवा था, जो गोली लगते ही मौके पर ढेर हो गया। जीवा पर 5 से 6 राउंड फायरिंग की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने शूटर को दबोच लिया, जिसकी पहचान विजय यादव के तौर पर हुई है, जो जौनपुर का रहने वाला है। ऐसे तो जीवा की मौके पर ही मौत हो गई थी, लेकिन पुलिस ने आनन फानन में उसे इलाज के लिए बलरामपुर अस्पताल ले आई। लेकिन डॉक्टर ने जैसे ही उसकी नब्ज टटोली, वो समझ गए कि जीवा अब इस दुनिया में नहीं रहा। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तुरंत ही शूटर की तस्वीर भी जारी हो गई और देखते ही देखते सोशल मीडिया से लेकर सारे न्यूज चैनलों की सुर्खियां बन गई। जाहिर है, कोर्टरूम में हुए शूटआउट को लेकर कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल तो खड़े होंगे ही। आखिर कैसे शूटर हथियारों के साथ कोर्ट रूम तक पहुंच जाता है और बड़ी आसानी से इस हत्याकांड को अंजाम दे देता है? सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि संजीव जीवा की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने भी अलर्ट रहने के आदेश दिए थे। साथ ही हर सुनवाई पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर लाने की यूपी पुलिस को निर्देश जारी किए थे, लेकिन वो बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के था और उसकी मौत की ताक में बैठे शूटर ने उसे मौत के घाट उतार दिया। जीवा का पूरा नाम संजय माहेश्वरी था, जो यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। करियर की शुरुआत उसने कंपाउंड्री से की थी, लेकिन 90 के दशक में वो जरायम की दुनिया में उतर गया। पश्चिमी यूपी का कुख्यात गैंगस्टर बना। फरवरी 1997 में उसने ब्रह्मादत्त द्विवेदी पर ताबड़तोड़ गोलियों की बारिश कर उनकी हत्या कर दी। उसके बाद वो मुन्ना बजरंगी के साथ मिलकर काम करने लगा और मुख्तार अंसारी के करीब आ गया। कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में मुन्ना बजरंगी के साथ साथ संजीव जीवा का नाम भी सामने आया था और बताया जाता है कि वो जेल से ही अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा था। पश्चिमी यूपी में संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा ने अपने जुर्म की अलग ही दुनिया बसा रखी थी। हत्या, लूट, रंगदारी, अपहरण, जालसाजी के न जाने कितने ही केस इस गैंगस्टर पर दर्ज थे, लेकिन शुरुआत से इस गैंगस्टर की कहानी ऐसी नहीं थी। गैंगस्टर संजीव जीवा मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। शुरुआती दिनों में वो एक दवाखाना संचालक के यहाँ कंपाउंडर की नौकरी करता था। इसी दौरान उसे बड़ा बनने का शौक, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे और इसी नौकरी के दौरान जीवा ने अपने मालिक यानी दवाखाना मालिक को ही अगवा कर लिया। इस घटना के बाद उसने 90 के दशक में कोलकाता के एक बड़े कारोबारी के बेटे को भी अगवा किया और उस दौर में फिरौती के तौर पर 2 करोड़ की डिमांड की। 10 फरवरी 1997 को बीजेपी के कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या हुई थी, जिस हत्याकांड में संजीव जीवा का नाम सामने आया। फिर जीवा थोड़े दिनों बाद मुन्ना बजरंगी गैंग में आ गया और बाद में मुख्तार अंसारी के संपर्क में आकर उसका करीबी बन बैठा। संजीव जीवा ने अपने जुर्म का दायरा बहुत बड़ा कर लिया था। पश्चिमी यूपी ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड के हरिद्वार में भी उसके खिलाफ कई केस दर्ज थे। गैंगस्टर संजीव उर्फ जीवा पर 23 केस दर्ज थे। दर्जन भर केस में जीवा कोर्ट से बरी हुआ था। जीवा को एक केस में उम्र कैद की भी सजा हुई थी, जिसके बाद से वो जिला कारागार लखनऊ में बंद था। जाहिर है, कोर्ट परिसर में हुई गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या ने यूपी पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही पुलिस की सुरक्षा में अतीक और उसके भाई को कुछ शूटरों ने गोली मार दी थी। ऐसे में अब जीवा की हत्या को यूपी पुलिस की सुरक्षा में एक बड़ी चूक माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज लाइव।